157 ओवर की फील्डिंग के बाद बल्लेबाजी आती है। पहले ओवर में 2 विकेट गिर जाते हैं। मैच बचाने के लिए 150 ओवर और खेलने हैं। वहां से अगर कोई टीम मैच बचा के गई है तो ये मैच उस टीम के लिए ड्रॉ नहीं है, उस टीम की जीत है। इंडिया ने इस मैच में 157 ओवर बल्लेबाजी की है, 14 विकेट इंडिया के गिरे हैं। इंग्लैंड ने 157 ओवर बल्लेबाजी की है, इंग्लैंड के 10 विकेट गिरे हैं। लेकिन इंग्लैंड ने जिन कंडीशंस में बल्लेबाजी की है वो इस मैच की बेस्ट ऑफ कंडीशंस थी। बट इंडिया ने दोनों पारियों में इंग्लैंड के मुकाबले मुश्किल कंडीशंस में बल्लेबाजी की है। पहली पारी में जब इंडिया ने 114 ओवर खेले तो पहले दिन गेंद बहुत अच्छा स्विंग हो रहा था, मूवमेंट मिल रही थी, फास्ट बॉलर्स को काफी मदद थी। स्पेशली केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने जो पहला सेशन विकेटलेस खेला था वो बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। उसके बाद बाकी बल्लेबाजों ने भी उस पर बिल्ड किया और इंडिया ने एंड में एक डिसेंट स्कोर पर फिनिश किया। लेकिन चौथे दिन पर 2 विकेट गिर गए, 2 बल्लेबाज जल्दी निकल गए। चौथे दिन के विकेट पर, पांचवें दिन के विकेट पर जो रेजिलियंस रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने दिखाया बहुत कमाल का है। उसके बावजूद इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच जीत नहीं पाई और इस सीरीज में इंडिया की टीम बार बार जीत के नजदीक आ रही है लेकिन दूर रह जा रही है। उसकी वजह सिर्फ इंडिया की गेंदबाजी है। इंग्लैंड को बेस्ट ऑफ बैटिंग कंडीशंस मिली। आपने देखा कि इस विकेट पर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम था, सारे गेंदबाजों की पिटाई हुई है। जसप्रीत बुमराह शायद बेस्ट ऑफ हिज बॉलिंग नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने 90% 80% पे भी ऑपरेट करें दुनिया के बहुत से गेंदबाजों से, फिर भी वो बेहतर रहेंगे। लेकिन वो भी इस मैच में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। उसके अलावा आप सिराज की बात करें, उन्होंने भी बहुत रन लीक किए, विकेट उनको नहीं मिला। अंशुल कंबोज, मेन अंशुल कंबोज पर बात होगी क्योंकि जीजी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अंशुल को खिलाने के पीछे लॉजिक ये था कि वो आपको एक कंट्रोल दे सकते हैं, लंबी गेंदबाजी कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह 30 ओवर गेंदबाजी कर गए बट अंशुल कंबोज ने सिर्फ 18 ओवर गेंदबाजी की। तो ये कैसे लंबी गेंदबाजी हो रही थी, कैसे कंट्रोल दे रहे थे अंशुल कंबोज। आगे उनके लिए जो पेस है, जिस पर लगातार सवाल उठाए कि 120-25 की पेस इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं हो सकती। देखो एक बात तो मैं पक्के तौर पे बता दूं, आपने आईपीएल भी देखा है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखी है। विजय हजारे ट्रॉफी में वो 135, 36, 37 इस पेस पर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। आई डोंट नो क्या रीजन था कि जो इस मैच में उनकी पेस आपको 125 दिखी। इवन आपने आईपीएल में भी देखा है, उन्होंने डिसेंट पेस पर ऑपरेट किया हुआ है। इमर्जिंग एशिया कप में भी वो गए थे, वहां पर भी उन्होंने गेंदबाजी की थी, वहां पर भी वो डिसेंट पेस पर ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन इस मैच में इतनी कम पेस होना, एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि हर गेंदबाज की पेस आपको थोड़ी थोड़ी सी कम दिखी, 4-5 यार्ड का फर्क जरूर दिखा। कम से कम अगर वो 132 की पेस पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, 132 शायद उसको थोड़ा और आगे आप जरूर लेके जाना चाहेंगे, 135 इज आइडियल पेस, बट स्टिल आई से कि 132 की पेस पर ऑपरेट कर सकते हैं तब इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल सकते हैं। अदरवाइज 125 की पेस पर नहीं खेल सकते और इस तरह की गेंदबाजी के बाद अगले मैच में उनको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। बाकी इंडियन बॉलर्स फिट भी हो गए हैं, अब कोई इंजरी स्केयर नहीं है, जो कि गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। लेकिन बुमराह तीसरे के बाद चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इंडिया के लिए अभी भी सीरीज ऑन स्टेक है। लास्ट मैच डिसाइडर बन चुका है। मोहम्मद सिराज भी 4 मैचेस लगातार खेले हैं। उनकी गेंदबाजी को आप अगर एनालाइज करें तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ विकेट थोड़े कम हैं, एवरेजेस और बाकी चीजें, बट आप अगर इन टोटलिटी देखें ना तो सीरीज में सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की है। इसका एनालिसिस सिर्फ इस बात से नहीं होगा उन्होंने विकेट कितने लिए, किस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली सीरीजेस में जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे वो भी क्वेश्चन मार्क था, लेकिन इस बार उन्होंने ओवरऑल सीरीज में आप देखें, पहला टेस्ट मैच अगर छोड़ दें उसके बाद से लगातार उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। नंबर ऑफ विकेट जरूर उनके नाम के आगे उतने ज्यादा नहीं रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स में रविंद्र जडेजा अब तो एज अ सिर्फ बैट्समैन ही आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर इज अ प्लेयर जो आपके लिए गेंदबाजी में भी विकेट निकाल रहा था और बल्ले से भी कंट्रीब्यूशन, चूंकि 8 नंबर खेल रहे थे तो उतनी बड़ी पारी तो आ नहीं सकती। जब 5 नंबर अपॉर्चुनिटी मिली तो वॉशिंगटन सुंदर ने भी दिखा दिया कि मैं बैटिंग कर सकता हूँ, उनके पास टेक्निक है, टेम्परामेंट है। और जो बात हम अब से कुछ 2 हफ्ते पहले कह रहे थे कि वॉशिंगटन सुंदर इंडिया के लिए नंबर 3 खेल सकते हैं क्या, और गौतम गंभीर की सोच जिस तरह की रहती है कि ऑलराउंडर्स को टॉप 6 में लेके आया जाए, अपॉर्चुनिटी मिली। ऋषभ पंत नहीं थे ऑब्वियसली बैटिंग करने के लिए, आप जबरदस्ती उनको नहीं भेजना चाहते थे, तो आपने वॉशिंगटन सुंदर को भेजा 5 नंबर पर और उन्होंने यहाँ पर सेंचुरी बना के दिखा दी। तो 3 नंबर भी आगे उनके बारे में सोचा जा सकता है, बिकॉज इस सीरीज में इंडिया के लिए जो प्रॉब्लम रही है ना
वो नंबर 3 ही रही है। नंबर 3 पर बाकी बल्लेबाजों ने रन नहीं किए, लेकिन इंडिया के जो बाकी 4 बल्लेबाज हैं, जिसमें केएल राहुल, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत, ये 4 बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। इसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों की गिनती शुरू होती है। जो इंग्लैंड का टॉप स्कोरर है वो इन 4 के बाद आता है। मतलब इंडिया ने इस सीरीज में बैटिंग में कंप्लीटली डोमिनेट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे बेटर ओवरसीज की बैटिंग वाली सीरीज इंडियन बल्लेबाजों के लिए कोई और नहीं होगी। लेकिन फिर भी इंडिया की टीम सीरीज में पीछे है, इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में आगे है। उसका एक रीजन तो आपको पता है कि इंडिया ने वो क्रंच मूवमेंट्स गवा दिए। स्पेशली जो लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच था, वहां पर अगर इंडिया वो मूवमेंट सीज कर जाती तो यही इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे होती। इवन अगर आप लीड्स की भी बात करें तो आप ज्यादातर ये पाएंगे कि इंडिया की गेंदबाजी ने ज्यादा लेट डाउन किया है। हम बात जरूर कर रहे हैं लॉर्ड्स में कि वो थोड़ा सा बैटिंग की वजह से, बट बैटिंग तो आपके 8 विकेट पहले ही गिर गए थे। आप जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने देते हैं बिकॉज ऑफ कमजोर गेंदबाजी जो आपकी है उसकी वजह से, क्योंकि आपको विकेट टेकिंग ऑप्शंस ज्यादा से ज्यादा अपनी गेंदबाजी में लेने पड़ेंगे सो दैट इंग्लैंड जो है वो ज्यादा लंबे रन ना बना पाए। एक सोच क्या रही है कि आप एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाओ जो आपको कंट्रीब्यूशन दे सकता है, 40 रन 50 रन जो भी आपके लिए दे सकता है एज पर हिज एबिलिटी एंड स्किल। लेकिन आप अगर एक बैट्समैन खिलाएंगे और पार्टनरशिप तोड़ लेंगे, क्योंकि आप इस टेस्ट मैच में भी देखो बेन स्टोक्स और जो रूट की पार्टनरशिप लग रही थी, वो तोड़ने वाला कोई गेंदबाजी आपको नजर नहीं आ रहा था। उसके अलावा पहले टेस्ट मैच में भी पार्टनरशिप लगी थी, जेमी स्मिथ ने जब बल्लेबाजी की थी 182 रन किए थे, तब वो पार्टनरशिप ही नहीं टूट रही थी। तो पार्टनरशिप ब्रेकर आपको गेंदबाज मिला नहीं, और इसीलिए जब आप इस सीरीज में पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको फिर नजर आएगा कि यार कुलदीप यादव को हर हाल में खिलाना चाहिए था। कम से कम 4 में से 3 मैच कुलदीप यादव इस सीरीज में खेलने चाहिए थे। आप इन विकेट्स को भी देखो, ये विकेट आप इंग्लैंड कंडीशन, सीम, स्विंग, इन सब की बात करते रह गए। आपको कितने दिन इस सीरीज में सीम एंड स्विंग देखने को मिली है? ज्यादातर तो फ्लैट विकेट ही देखने को मिले हैं, और फ्लैट विकेट पर कोई अगर कुछ कर सकता है तो या तो जसप्रीत बुमराह के जैसी क्वालिटी का गेंदबाज है वो कुछ कर सकता है, या फिर आपके पास जो है वो स्पिनर है, क्योंकि इस विकेट पर थोड़ा सा बाउंस भी था, वो भी एक चीज जो है वो प्ले में आ जाती है। कुछ विकेट जैसे टर्न भी कर रहे थे, वहां पर भी हमारे पास स्पिनर नहीं था, स्पेशली सेकेंड इनिंग में, थर्ड इनिंग में तो टर्न किया ही है। तो इंडिया को अपना जो कॉम्बिनेशन है ना, पर अभी भी सोचने की जरूरत है कि हमारे लिए सही कॉम्बिनेशन क्या है। इंडिया ने इस सीरीज में क्रिकेट अच्छी खेली है, बल्लेबाजों ने तो फॉर श्योर खेली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ गेंदबाजों ने भी खेली है, बट वो गेंदबाज थोड़ा सा लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से आपके लिए फिनिश लाइन क्रॉस नहीं करा पाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंडिया को अपना जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि आप जो काउंट करते हैं ना कि आपके पास 6 गेंदबाज हैं, ये क्वांटिटी बढ़ाने से आपको फर्क नहीं पड़ रहा। बढ़ाने के लिए आप गेंदबाजी किसी को भी कराइए, फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, आपके पास वो गेंदबाज 5 होने चाहिए जो आपके लिए विकेट्स निकाल सके। देखो 4 अब इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि रविंद्र जडेजा तो खेलेंगे क्योंकि वो एज ए बैट्समैन ही खेल रहे हैं, तो एक आप उनको अगर काउंट कर लें, दूसरा स्पिनर आप, अब वॉशिंगटन सुंदर ने 100 बना दिया, विकेट्स भी लिए हैं, तो उनको भी आप खिलाएंगे, उनको आप बाहर नहीं करेंगे। और जिस तरह के विकेट्स रहे हैं तो ज्यादा लंबी गेंदबाजी स्पिनर ही करें, वही अच्छा है। तो आप कुलदीप यादव को जो ऑलराउंडर आप खिला रहे हैं, लाइक शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, उसकी जगह पर अब कम से कम खिला सकते हैं। ओवल में तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आप 3 स्पिनर के साथ खेल लें। हालांकि आपके पास अपॉर्चुनिटी तो पहले भी रही इस सीरीज में, बट इस टीम की सोच ऐसी रही जिसमें आपने एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया ही नहीं। तो वो एक चीज है जो इंडिया की टीम को ठीक करने की जरूरत है। बाकी जो फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज, कौन कौन मिस आउट करने वाला है अगले मैच में, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बट अच्छी खबर इंडिया के लिए यह है कि आकाशदीप भी फिट हैं और अर्शदीप सिंह भी अगला मैच खेल सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर ने पीसी के बाद यही बताया कि अभी कोई इंजरी स्केयर नहीं है। और अर्शदीप सिंह कंप्लीटली रूल आउट नहीं हुए थे, वो अभी भी जो है वो इंडियन स्क्वाड के साथ थे। तो अब इनमें से अगले मैच के लिए कौन से 3 तेज गेंदबाज आपको चुनने हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बुमराह पर अल्टीमेटली जाके सब कुछ आ जाता है और सीरीज ऑन स्टेक है। और बुमराह अगर एक टेस्ट मैच खेल सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो कहूंगा कि आप फ्रेश फास्ट बॉलर्स के साथ खेलिए। क्योंकि एक चीज आपको और नजर आई इस सीरीज में, इस मैच में, कि जब चौथे टेस्ट मैच में गेंदबाजी हो रही थी तो एक टाइम के बाद बॉलर बड़े थके हुए से नजर आ रहे थे। वो एफर्ट फिर आपको उतना देखने को मिलता नहीं, क्योंकि अच्छी खासी गेंदबाजी ऑलरेडी कर ली है इंडियन फास्ट बॉलर्स ने। तो अभी ये सीरीज अलाइव है और इंडिया
ओवल का टेस्ट मैच जीत करके यहाँ पर ड्रॉ कम से कम जरूर करके जा सकता है। और ड्रॉ भले ही आपको नतीजा 2-2 दिखाएगा कि सीरीज 2-2 की बराबरी पर है, बट मैं कहूँगा कि इंडिया ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है, स्पेशली बैटिंग ने जिस तरह से डोमिनेट किया है, तो जीत मैं इंडिया की टीम की मानूंगा। बिकॉज इंडियन टीम एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती हैं कि हम जीत के आए वो आए, बट जो सेटअप था, आपको अगर दौरा शुरू होने से पहले पूछा जाता कि अगर टीम 2-2 से बराबर करके आएगी तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मैं कहता कि अच्छा रिजल्ट है। और अभी भी मैं कहता हूं कि अगर ये 2-2 होती है सीरीज, अच्छा रिजल्ट है। इंडियन टीम की तारीफ इस बात की ज़्यादा बनती है कि जब आप पीछे लगे तो वहां से आपने जो कैरेक्टर दिखाया, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। जो आपने देखा कि चौथा दिन 2 सेशन निकाल दिए वहां पर शुभमन गिल और केएल राहुल ने, फिर 2 सेशन निकाल दिए वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी ने। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। ये बहुत बड़ा टेस्ट मैच इंडिया ने बचाया है। जहां पर आप ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्टोरिक ब्रिस्बेन टेस्ट मैच की बात करते हैं, उससे पहले सिडनी याद है ना आपको, अगर वो टेस्ट मैच नहीं हुआ होता तो ब्रिस्बेन कभी नहीं हुआ होता। हो सकता है कि ओवल में आपको ऐसा टेस्ट मैच देखने को मिले जिसकी फाउंडेशन यहीं से रखी गई है। तो ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।